अच्छा, जब हमने बूटस्ट्रैप शुरू किया तो आपने ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को बूटस्ट्रैप के मानों में ही सोचना है। जो चीज़ आपको वहाँ से अवेलेबल ना हो, आप वो कस्टम बना सकते हैं। लेकिन कस्टम बनाते वक़्त भी आपने उसको बार-बार चेक और टेस्ट करना है कि वो रिस्पॉन्सिवनेस के मानों में पूरा उतरे या रिस्पॉन्सिव हो एट लीस्ट, ठीक है? तो मैं ये जो टॉप पे बार है ना, इसको 2 हल हैं। एक हल तो ये है कि मैं इस बार को कस्टम बना लूँ, या पहला हाल तो ये है कि मैं इसको भी बूटस्ट्रैप में बना लूँ। लेकिन बूटस्ट्रैप की जो नेव बार है वो आपको पता है कोलैप्स करती है। वो जो आप छोटी डिवाइस पे जाते हैं ना, तो वो मेन्यू आपका कोलैप्स होके ड्रॉप डाउन बन जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? कोलैप्सिंग, और मतलब वो मेन्यू को सिकुड़ जाने को बेसिकली कोलैप्स। तो हमने ये देखा है कि जो मेन्यू है वो स्मॉल डिवाइसेज़ पे कोलैप्स कर जाता है। तो अब हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। आपके लिए हरगिज़ ये ज़रूरी नहीं है, इनफैक्ट किसी भी डिज़ाइनर के लिए, बल्कि पहले मैं इसको इस तरह से समझा दूँ कि जब आपको वेब डिज़ाइन बनाना होता है ना रिस्पॉन्सिव, तो जो डिज़ाइनर होता है ना, वो आपको डेस्कटॉप के लिए अलग वर्ज़न देता है डिज़ाइन का और मोबाइल के लिए अलग वर्ज़न देता है। यानी मोबाइल पे ये यूँ दिखना चाहिए और डेस्कटॉप पे ये यूँ दिखना चाहिए। तो वैसे अगर आप उस किसी ऐसे डिज़ाइनर को फ़ॉलो कर रहे हैं, तो फिर तो आपको वैसे ही हेडेक खत्म हो जाना है कि आपको ये सोचना खत्म हो जाने का कि जी, क्या चीज़ मोबाइल पे विज़िबल होनी चाहिए और क्या चीज़ मोबाइल पे विज़िबल नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो अगर तो जैसे हमारी तरह हमारे पास मोबाइल का डिज़ाइन मौजूद नहीं है कि इस वेबसाइट को मोबाइल पे कैसा दिखना चाहिए, तो फिर आपको ये फैसला करना है कि अब चूँकि मोबाइल की स्क्रीन इतनी सी होती है और डेस्कटॉप की स्क्रीन इतनी सी होती है, तो जितनी चीज़ें डेस्कटॉप पे दिखाना पॉसिबल है, वो सारी की सारी मोबाइल पे दिखाना पॉसिबल नहीं है। आगे चल के हम ये पढ़ेंगे कि किसी ख़ास स्क्रीन को किसी एक डिज़ किसी ख़ास स्क्रीन पर किसी ख़ास एलिमेंट को कैसे हाइड या गायब किया जाता है और किसी ख़ास स्क्रीन पे उस एलिमेंट को कैसे वापस लाया जाता है। ये बातें इसलिए कर रहा हूँ कि मैं जो टॉप वाला मेन्यू है, मैं उसको बूटस्ट्रैप का मेन्यू नहीं बनाऊँगा। अगर बनाना चाहें तो आपको पता लग गया कि कैसे बनाते हैं। इसलिए नहीं बनाऊँगा, वैसे बना भी सकते हैं, इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरी ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स कोलैप्स में ना आए। मेरी ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स कोलैप्स में ना आए, बल्कि मोबाइल पे भी सामने विज़िबल हो। कैसे? मिसाल देता हूँ। मैं ये मोबाइल पे ओपन किया हुआ है, तो अब मुझे ये बताएँ कि ये सारा का सारा एरिया क्या पड़ा हुआ है? खाली पड़ा हुआ है। मेन्यू तो सारा कोलैप्स में चला गया। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो जो कॉन्टैक्ट डिटेल है, वो किसी तरह इसी नेव बार का हिस्सा बन जाए। अलग से ऊपर एक बार या स्ट्रिप दिखाने का कोई मकसद नहीं है। असल मानी तो ये है ना कि आपको कॉन्टैक्ट डिटेल दिखे, नज़र आए। तो मोबाइल डिवाइस पे ज़रूरी नहीं है कि वो टॉप से अलग स्ट्रिप, अगर मैं बूटस्ट्रैप में रखूँगा तो टॉप पे एक और कोलैप्स हो जाएगा। बहुत ज़्यादा कोलैप्स भी अच्छे नहीं लगते। यानी ऊपर भी एक मेन्यू बनाऊँ, एक नीचे बनाऊँ, तो एक ऊपर कोलैप्स होगा, एक नीचे कोलैप्स होगा। तो ये भी कोई इतना ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। तो उस कॉन्टैक्ट डिटेल में से जो इम्पोर्टेंट डिटेल होगी, मैं इसी बार पर शो करूँगा विदाउट हैविंग दैट एडिशनल बार एट द टॉप, छोटी डिवाइस पे। बड़ी डिवाइसेज़ पे ये डिज़ाइन जैसा है, मुझे वैसे ही फ़ॉलो करना है। समझ आ गई बात? तो अब मैं इस डिज़ाइन को, यानी ये बातें बताने के बाद ये मेरी चॉइस होगी कि मैं उसको कस्टम बनाऊँ या मैं उसको बूटस्ट्रैप को फ़ॉलो करके नहीं बनाऊँ। ये पता लग गया कि मुझे उसे मोबाइल पे क्या करना है? गायब करना है। क्या करना है? गायब करना है। तो आज मैं एक टॉपिक बताऊँगा जिस टॉपिक का ताल्लुक सिर्फ़ बूटस्ट्रैप से नहीं है। वो टॉपिक हम कस्टम में भी यूज़ करते हैं। और वो टॉपिक कौन-सा है? कि किसी ख़ास डिवाइस को डिटेक्ट करना और उस डिवाइस पे इस पर्टिकुलर एलिमेंट को हाइड करना। समझ आ गई बात? या नहीं आई? अभी तक कहानी ही समझ आई है ना? ज़रा एक छोटा-सा काम, एक छोटा-सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर आपको सही सब समझ आएगी। यानी जो अब पार्ट करने लगा हूँ, इसका ताल्लुक डायरेक्ट बूटस्ट्रैप से नहीं है, ये कस्टम भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको बताता हूँ जी कि ये है जी टॉप कॉन्टैक्ट बार। ये मेन्यू से पहले आएगी ना? ठीक?
और मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखता, सिर्फ मैं इसको आपको हाइड और शो करके दिखाता हूँ पहले, कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। जो बातें मैंने बोली है ना थियोरेटिकली, ज़रा वो प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो मैं फॉर द टाइम बीइंग इस वाली टॉप स्ट्रिप को बैकग्राउंड कलर दूँगा, और बैकग्राउंड कलर आपको पता है कौन-सा दूँगा, क्योंकि मेरे पास ग्रीन का वेरिएबल बना है, तो बैकग्राउंड कलर मैंने ग्रीन दे दिया। और जस्ट टू बी मेक इट विजिबल, टॉप बॉटम की पैडिंग मैंने दे दी 24 पिक्सेल्स, और लेफ्ट राइट की पैडिंग दे दी मैंने 0 पिक्सेल्स। अभी उसके अंदर कॉन्टेक्ट कोई नहीं डाला मैंने, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास एक टॉप ग्रीन कलर की स्ट्रिप आ जाएगी। ठीक है, टॉप बॉटम पैडिंग ज्यादा होगी मेरे ख्याल में, हमें कम चाहिए थोड़ी सी। तो हम ये क्या करेंगे जी, टॉप बॉटम पैडिंग इज गोइंग टू बी 12 पिक्सल। अब आप सपोज करें, क्योंकि ये हमने स्ट्रिप बना ली है, पहले पूरी की पूरी बनाई हुई है, कस्टम में बनाई हुई है ना, तो आप सपोज करें कि इसके अंदर वो सारा कुछ पड़ा हुआ है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब ये इतनी सी स्क्रीन हो, तो ज़ाहिर है जब इतनी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल में डालूँगा तो आपस में क्या हो जाएगी? ओवरलैप हो जाएगी या कोलैप्स हो जाएगी। या तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपस में एक-दूसरे के ऊपर आ जाएगी, या क्या हो जाएगी? बूटस्ट्रैप का मेन्यू यूज़ करूँगा तो वो सारी क्या हो जाएगी? कोलैप्स हो जाएगी। अब कौन बंदा ये चाहता है, या किस बंदे को मोबाइल पे वेबसाइट खोल के ख्वाब आएगा कि यार कॉन्टैक्ट डिटेल है लेकिन वो कोलैप्स मेन्यू के अंदर है? यूज़र एक्सपीरियंस के हिसाब से देखें ना, ऑड है या नहीं है? भई कॉन्टैक्ट डिटेल तो वो चीज़ है जो प्रोमिनेंट सामने होनी चाहिए कहीं। कि जो ही आपकी वेबसाइट खुले, टॉप पे अगर कोई बंदा कहे अच्छा इनसे कांटेक्ट करना है, तो सीधा-सीधा उस बटन पे क्लिक करे और सीधा मोबाइल पे, मोबाइल के डायलर पे चला जाए। तो इसका मतलब ये है कि मैं मोबाइल पे चाहता हूँ कि ये ग्रीन पट्टी अलग से ना हो, लेकिन बड़ी स्क्रीन पे हो। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अभी तो ये दोनों पे है, मोबाइल स्क्रीन पे भी, तो मैं कहता हूँ जी जब जब एक खास स्क्रीन साइज़ डिटेक्ट हो, तो ये वाली स्ट्रिप क्या कर दो, गायब कर दो। तो ये जो खास स्क्रीन साइज़ की डिटेक्शन है ना, इसकी इसको अमल में लाने के लिए एक कॉन्सेप्ट यूज़ होता है जिसे हम कहते हैं मीडिया क्यूरी। क्या कहते हैं? अब मैं मीडिया मुख्तलिफ डिवाइसेज़ को कह रहा हूँ, ठीक? तो अब मैं मीडिया क्यूरी अप्लाई करूँगा, और उस मीडिया क्यूरी में विड्थ या डायमेंशन मेंशन करूँगा। कल मैंने आपको बताया था कि हर डिवाइस की खास डायमेंशन होती है। आपको नहीं पता वो डायमेंशन कौन-सी है, लेकिन होती ज़रूर है। मैं अपना अपना मोबाइल निकालूँ, मेरे मोबाइल की अलग डायमेंशन है। आप लोगों की अपनी जेबों में जो मोबाइल पड़े हुए हैं, हर एक की स्क्रीन, हर एक की रेज़ोल्यूशन, हर एक की डायमेंशन मे बी डिफरेंट हो। लेकिन जितनी भी डिवाइसेज़ हैं, बूटस्ट्रैप ने उन तमाम डिवाइसेज़ की लिस्ट को 4 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया हुआ है। 4 या 5 है, ठीक है? कौन-कौन सी कैटेगरीज़ हैं? स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। समझ आई बात? कितनी बन गई? स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। आप एक्स्ट्रा स्मॉल भी कर लें, तो कितनी होगी? 5। तो एक्स्ट्रा लार्ज, सॉरी, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। दुनिया की जितनी भी डिवाइसेज़ है ना, ये इन 4 से 5 कैटेगरीज़ में फ़ॉल करती हैं। चाहे जो भी डिवाइस कर लें आप। अगर ये 4 या 5 कैटेगरीज़ आप टारगेट कर लें, तो आप समझें कि आपकी वेबसाइट हर डिवाइस पे ज़बरदस्त चलेगी। समझ आई बात? अब सवाल ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरी ये जो ग्रीन स्ट्रिप है, ये मीडियम या उससे कम स्क्रीन्स पे शो ना हो, मीडियम से बड़ी स्क्रीन्स पे शो हो, या अब आपकी चॉइस। आप ये चाहते हैं कि ये स्मॉल और स्मॉल से कम वाली डिवाइसेस पे शो हो, स्मॉल से मीडियम, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज, उल्टा बोल गया हूँ गालिबन। मीडियम, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज पे शो हो, लेकिन स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल पे और उससे नीचे पे शो ना हो। तो यानी आपने एक खास डिवाइस को टारगेट नहीं किया, आपने एक कैटेगरी को टारगेट किया। उस कैटेगरी में जो डिवाइसेस भी फॉल करेंगी, वहां पे ये रेड स्ट्रिप शो, ये ग्रीन स्ट्रिप शो नहीं होगी। तो ये जो मैं रेंज की बात कर रहा हूँ ना, इसको हम कहते हैं मीडिया क्वेरी। क्या कहते हैं? मीडिया क्वेरी। सो ले जी, आपने करना है, यहाँ पे आना है सीएसएस में, और सबसे आखिर में, मैं इसलिए जरा ज्यादा स्पेसेस दे रहा हूँ कि ताकि बाकी स्टाइल्स हमने सारे करने, वो इधर करने। अपने सीएसएस की फाइल के सबसे आखिर में आपने एक एट द रेट यूज करना है, और ये देख रहे हैं उसने पहला हिंट दे दिए, मीडिया स्क्रीन।
इसका मतलब ये है कि अभी मैं स्क्रीन का साइज स्पेसिफाई करूंगा, फिर जो स्टाइल इधर लिखूंगा ना इस @मीडिया की ब्रैकेट्स के अंदर, वो स्टाइल्स किस के लिए होंगे, उस खास स्क्रीन के लिए जिसका साइज मैं यहां दूंगा। बात समझ आ गई? वो साइज कैसे देते हैं? वो साइज ऐसे देते हैं। ये अक्सर लोगों को भूल जाता है इंक्लूडिंग मी, कि यार वो रेंज कौन सी है। असल चीज तो वो रेंज है ना। तो डायमेंशन कैसे बनती है, कल मैंने आपको बताया था। विड्थ और हाइट, पहले विड्थ होती है, ठीक। विड्थ और हाइट के मिलाप से क्या बनता है? तो अगर मुझे विड्थ और हाइट का अंदाजा हो जाए, तो डिवाइस की कैटेगरी खुद ही बन जाएगी ना। पता लग जाएगा ना कि यार इस विड्थ से कम कम जिस डिवाइस की विड्थ है, उस पे ये शो करो, वरना शो। आदि बेटा पानी पिला दीजिएगा। समझ आई बात? तो अब ये जो मीडिया स्क्रीन है ना, या मीडिया क्यूरीज हैं, वैसे आप वैसे गूगल पे कर सकते हैं साइजेस के लिए। मुझे अच्छा साइजेस याद नहीं रहते, लेकिन हम चूंकि बूटस्ट्रैप पढ़ रहे हैं, तो बूटस्ट्रैप ने भी मीडिया क्यूरीज शामिल की हैं। तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि मीडिया क्यूरी सिर्फ बूटस्ट्रैप में ही अप्लाई होती हैं, ये बूटस्ट्रैप के बगैर भी अप्लाई हो सकती है। अब बूटस्ट्रैप ने दी होंगी, और ये कहाँ दी होंगी? डॉक्स में जाएंगे, और यहाँ पे जाने के बाद आप लेआउट्स पे जाएंगे, और लेआउट्स पे आप क्लिक करेंगे ब्रेक पॉइंट्स पे, ठीक। अब जो कहानी मैंने आपको सुनाई है ना, ब्रेक पॉइंट क्या होता है जरा पहले देख लें। मैंने कहा जी कि एक खास विड्थ तक, जीरो से लेके एक खास विड्थ तक एक डिवाइस की कैटेगरी बनेगी, उसको हम क्या कहेंगे? एक्स्ट्रा स्मॉल। उस खास विड्थ से लेके अगली खास विड्थ तक एक और कैटेगरी बनेगी, उसे हम क्या कहेंगे? स्मॉल। उस विड्थ से लेके अगली एक खास विड्थ तक कुछ डिवाइसेस फॉल करेंगे, उनको क्या कहेंगे? मीडियम, देन लार्ज एंड देन एक्स्ट्रा लार्ज। वो जो खास विड्थ है ना, उसको हम बोलते हैं ब्रेक पॉइंट। क्या हम बोलते हैं? मीडिया ब्रेक पॉइंट, पूरा नाम ये। वैसे ब्रेक पॉइंट भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं उसको? तो अब आप, जब मैं कहूं कि एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज, तो ये मैं क्या बोल रहा हूँ? ब्रेक पॉइंट्स बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? यानी ये वो ब्रेक पॉइंट है जहां से एक डिवाइस की कैटेगरी शिफ्ट होकर किधर चली जाती है? दूसरी कैटेगरी में हम दाखिल हो जाते हैं। अच्छा, ये जो ब्रेक पॉइंट्स है, ये सारे बूटस्ट्रैप में यहाँ दिए हुए। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये ब्रेक पॉइंट्स बूटस्ट्रैप ने दिए हैं, थैंक्स टू इट, लेकिन हम इनको बूटस्ट्रैप के बगैर भी बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले उसने क्या लिखा हुआ है जी? डिवाइस की कौन सी कैटेगरी है? एक्स्ट्रा स्मॉल। तो आपको याद होगा मैंने शुरू यहाँ से किया था, एक्स्ट्रा स्मॉल सबसे आखिर में शामिल किया था, क्योंकि एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए यहाँ कोई भी क्लास बूटस्ट्रैप में अवेलेबल। अच्छा, ये जो क्लास प्रीफिक्स है ना, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, फॉरगेट इट, इस पे फोकस करें। एनीथिंग और एनी, अच्छा, नॉर्मली जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो विड्थ होती है। आपको पता है हाइट तो हम कभी भी फिक्स नहीं करते, पता है ना, बार बार ये पढ़ चुके हैं। फिक्स क्या करते हैं? सिर्फ विड्थ। क्यों? क्योंकि हमने ये एक्स एक्सेस वाली स्क्रॉल बार नहीं लानी, हमने इसको एडजस्ट करना है। हाइट तो जितनी मर्जी स्क्रॉलिंग हो जाए, तो मोबाइल पे स्क्रॉल नहीं करते फेसबुक पे, लेकिन लेफ्ट राइट भी स्क्रॉल करते हैं, वो बड़ा बैड एक्सपीरियंस होता है, दैट्स नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। तो ये डायमेंशन में क्या दिया गया है? विड्थ दी गई है। हाइट होती है इधर नहीं दी गई, क्योंकि हाइट का कंसर्न ही नहीं है। एनी डिवाइस हैविंग इट्स विड्थ लेस देन 576 किस कैटेगरी में फॉल करेगी? ये नजर आ रहा है ना, लेस देन 576 पिक्सल्स। समझ आई बात? एनी डिवाइस विच इज ग्रेटर देन 576, जजाकल्लाह, एनी डिवाइस विच इज ग्रेटर देन 576 एंड लेस देन 768। अब दोनों रेंजेस आपको पता लग गई हैं। जीरो से लेके 576 तक की जिस डिवाइस की विड्थ होगी, वो क्या कंसिडर होगी? 576 से 768 के दरमियान, इन दोनों रेंजेस के दरमियान जो भी डिवाइस होगी, वो क्या कहलाएगी? 768 से लेके 992 तक जो भी डिवाइस होगी, वो क्या कहलाएगी? 792 से लेके 1200 तक जो भी डिवाइस होगी, वो क्या कहलाएगी? लार्ज। और 700, सॉरी, 1200 से लेके 1400 तक जितनी डिवाइसेस होंगी, वो क्या होंगी? एक्स्ट्रा लार्ज। और 1400 से जो प्लस होंगी, वो क्या होंगी? एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज। अच्छा, ये आखिरी लफ्ज मैंने इसलिए नहीं बोला था, ये बहुत कम होता है। और ये कौन सी डिवाइसेस होती है पता है? बड़े बड़े प्लाजों पे बड़ी बड़ी स्क्रीन नहीं लगी होती, उनकी रेजोल्यूशन 1400 से प्लस होती है।
समझ आई बात? हम अगर लार्ज तक पहुंच जाएं तो हमारा मोस्टली काम जो है वो, लेकिन अगर आप जाना चाहें तो इससे भी ऊपर चले जाएं। तो बात समझ आ गई है? अब बूटस्ट्रैप में कहीं भी आप लिखा हुआ देखें ना एसएम, तो आप समझ जाएंगे एसएम का क्या मतलब है। कहीं भी आप लिखा हुआ देखेंगे एमडी, तो आपको पता लग जाएगा क्या चीज है। ब्रेक पॉइंट्स में आप सिर्फ ये याद रखने, 576, 768, 992, 1400, 1200 और 1400 और 1400 प्लस। बात समझ आ गई? ये नंबर याद रखने, इन नंबर्स को हम क्या कहेंगे? ब्रेक पॉइंट्स। आगे चलते हैं। मैंने क्या लफ्ज बोला है? मीडिया क्वेरीज। और आगे चले जाएंगे। अब ये असल गेम है जिसको मैंने खास तौर पे बोला है। जरा मैं इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ, अभी मैं बता नहीं रहा, मैं जस्ट एनालाइज कर रहा हूँ। इसको रिप्लेस कर देता हूँ विद दिस। अब ये जो लिखा हुआ था ना मीडिया स्क्रीन, तो यहाँ स्क्रीन का मतलब क्या होता है? स्क्रीन का साइज। स्क्रीन का साइज हम ब्रैकेट में देते हैं, ठीक है। स्क्रीन लफ्ज नहीं है, स्क्रीन का मतलब क्या है? स्क्रीन का साइज, तो हमने स्क्रीन के साइज को ब्रैकेट में लिखना है। अब जरा मैं अगर ये जो कॉपी की है उसको मैं रिप्लेस कर दूं विद दिस और ये कर दूं एट द रेट मीडिया, इसका मतलब आई एम टारगेटिंग अ स्पेसिफिक डिवाइस। कौन सी डिवाइस? जिसकी विड्थ मिनिमम कितनी हो? अच्छा, आप मुझे कहेंगे जी 576 ही क्यों? तो इसका जवाब तो आपको मिल चुका है ना, 576 पहला ब्रेक पॉइंट है नीचे से ऊपर जाते हुए। ऐसे ही है। तो ये क्या लिखा हुआ है ऊपर और कौन कौन सी हैं? लैंडस्केप फोन्स 576 एंड अप, यानी इस ब्रैकेट के अंदर मैं जो भी सीएसएस का स्टाइल लिखूंगा वो किस पर अप्लाई होगा? एनी डिवाइस हैविंग इट्स विड्थ 576 एंड अबव। बात समझ आ गई? इसका मतलब है छोटी स्क्रीन पे ये इंप्लीमेंट। अच्छा, आगे चले। मैं अब 7 कमेंट्स भी कॉपी कर लेता हूं ताकि आपको पता लगे। एक ही वक्त में एक से ज्यादा मीडिया क्यूरी ब्रेक पॉइंट्स हो सकते हैं, इसमें कोई मजायका कोई मसला नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये भी तो वही चीज लिखी हुई है, सिर्फ एक चीज चेंज है बीच में, वो क्या है? 768। इसका मतलब क्या है कि इस ब्रैकेट के अंदर जो भी स्टाइल्स लिखूंगा वो कब दिखेंगे? एनी स्टाइल्स रिटन इनसाइड इट will be applied when this website will be opened on any device having its width 768 and above। बात समझ आई है नहीं? हम क्या चाहते हैं भाई कि एक्स्ट्रा स्मॉल पे हमारी रेड, वो जो ग्रीन कलर की स्ट्रिप है वो शो ना हो, तो हमें क्या चाहिए? वी नीड अ ब्रेक पॉइंट दैट इज 768 एंड लेस। ऐसे ही है ना? तो मीडिया ब्रेक पॉइंट्स दो तरह से पढ़े जाते हैं, एक नीचे से ऊपर और एक ऊपर से नीचे। ये जो ऊपर से नीचे आया है उसमें यहाँ क्या लगा हुआ है, और जो नीचे से ऊपर जाता है वहां यहाँ क्या लगता है? मैक्स विड्थ। समझ आई बात? अच्छा, अब जरा और गौर से सुनिएगा। ये सारे ब्रेक पॉइंट्स क्या हैं? जो नीचे से ऊपर जाते हैं। आप इन सारों को कॉपी कर लें, अच्छा यूज करें ना करें, कॉपी सारों को कर लें। कमेंट्स देने का तरीका यहाँ डिफरेंट है, लिहाजा इसको आप यूं कर लें। कमेंट्स आर ऑलवेज गुड, के मुझे तो यही अंडरस्टैंड करने में हेल्पफुल होते हैं। आपको अगर इससे जुबानी याद है तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी तो बात ही कोई नहीं। और ये डॉट्स का मतलब है यहाँ आप कोई भी सीएसएस के स्टाइल्स देंगे, ठीक है, डॉट्स नहीं लिखने आप। ये बात आप समझ गए ना, तो आप जो रिस्पॉन्सिव की रूह है ना वो समझ जाएंगे। तो आपके हाथों में कंट्रोल आ जाएगा, जो मर्जी करें, जिस मर्जी डिवाइस पे जो मर्जी करते फिर। ये सारे के सारे ब्रेक पॉइंट्स कहाँ जा रहे हैं देखें? एंड अप, एंड अप, एंड अप, एंड अप, एंड अप। और अगर थोड़ा सा मजीद नीचे आए तो ये क्या लिखा हुआ है? मैक्स विड्थ। और इसके नीचे आए तो ये क्या लिखा हुआ है? अगर मैं इसको भी इसी तरह कॉपी कर लूं और इसको नीचे ले आऊं, यहाँ क्या आ जाएगा जी?
बार बार मैं ये समझा रहा हूँ, इनका ताल्लुक ये बूटस्ट्रैप पे डिपेंडेंट नहीं है। ये मीडिया क्यूरीज बगैर बूटस्ट्रैप के भी लिख सकते हैं हम। अच्छा जी, अब मुझे बताने की जरूरत है या आप खुद समझ जाएंगे? ये उसके कन्वर्स नहीं है, उल्टा नहीं है? लिखा हुआ सीधा है लेकिन है उल्टा है। कैसे? वो क्या था? 576 एंड अब ये भी वही चीज है लेकिन ये उल्टा है। 576 से बिलो। ये क्या है? अच्छा, अब जरा आप ये कहेंगे जी कि ये क्या है? यहाँ तो पॉइंट्स आ गए हैं। तो 576 था, 576 तो ब्रेक पॉइंट चेंज हो जाता है ना, इसलिए इसने क्या लिखा हुआ है 579.8 तक ये स्टाइल अप्लाई करो, एक भी पॉइंट ऊपर चला जाए तो ब्रेक पॉइंट शिफ्ट हो जाए, यानी डिवाइस चेंज हो गई। ये 70 ऊपर क्या था? 768 था, तो इसने कहा जी 767.98, अगर एक भी ऊपर चला जाए तो क्या हो गया? ब्रेक पॉइंट चेंज हो गया। समझ आई बात? सेम। तो इनको याद करने की जरूरत तो नहीं है ना, ऊपर वाले से 0.2 काट दें तो वो नीचे वाले बन जाएंगे। अच्छा, ये भी काम हो गया। अब जरा असल मुद्दे की तरफ आए। मैं क्या चाहता हूं, एनी डिवाइस विच इज लेस देन 768, एनी डिवाइस विच इज लेस देन 768, उस पे वो ग्रीन कलर की स्ट्रिप शो। तो ग्रीन कलर की स्ट्रिप की क्लास कौन सी है? दिस लेस देन 67, यही है ना? फाइल देने का सेम तरीका है। डिस्प्ले नन का मतलब भी समझाना पड़ेगा, ये तो पता ही है ना, ये तो पता है ना। अब अगर मैं यहां जाऊं, वो गायब नहीं हुई, क्यों? मेरी स्क्रीन का साइज 768 से बड़ा है, गायब होगी क्योंकि मेरी स्क्रीन का साइज 768 से छोटा है। बात समझ आ गई? तो यूं मीडिया क्यूरीज के जरिए आप अपने वेब पेज का कोई भी एरिया, कोई भी चीज, कुछ भी कंट्रोल कर सकते हैं। यस, और स्क्रीन चूंकि डिवाइस पे ही खुलनी है। ठीक है, अब जरा गौर से देखिएगा एक बात। मैंने ये इंस्पेक्ट किया, तो ये टॉप पे ये देखिएगा, ये नंबर चेंज होता हुआ यहाँ पे देख रहे हैं, 536 578, नजर आ रहा नहीं आ रहा? ये क्या बता रहा है डिवाइस की? तो ग्रीन कलर कहां पे आएगा? 767.98 यानी 768 पे। तो अब जरा उस नंबर को देखिएगा कहां जा रहा है। नजर आ रहा है ना क्लियर नंबर है? ओके, इसका मतलब है यहाँ 3 पॉइंट्स और ऊपर जाएगा, 3 पिक्सल और ऊपर जाएगा तो वो कलर आ जाएगा। 767 पे नहीं है, 768 पे है। 767 पे नहीं है, 768 पे है। बात समझ आ गई है? तो एनीथिंग दैट इज लेस देन 768 तो डिस्प्ले क्या कर दे? अच्छा, अब मैं जरा और काम करता हूँ, यहाँ आता हूँ और मैं कहता हूँ कि जो ही ये 992 से बड़ा हो जाए, 992 से स्क्रीन साइज बड़ी हो, तो इसका कर लो, इसको बीजीसी कर दो, द टाइम बीइंग कुछ भी कर ले, ये लो। तो अब ये क्या है? ग्रीन है, तो 992 पे पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा? तो एक ही चीज है, एक ही स्ट्रिप है, लेकिन ये एक स्क्रीन पे खुलेगी तो कुछ और होगी, दूसरे को पे खुलेगी तो कुछ और होगी, तीसरी पे खुलेगी तो कुछ और होगी, जितनी मर्जी स्क्रीन पे जो मर्जी बिहेवियर ऐड कर ले। ये मैंने सिर्फ एक बैकग्राउंड और एक डिस्प्ले नन की मिसाल ही दी है, बाकी कुछ भी कर सकते हैं आप।
पूरा का पूरा उसे रीडिजाइन कर सकते हैं। अब आप कहेंगे जी ये इतना सारा कुछ तो याद करना बड़ा औखा है यार। तो याद तो पहली बात तो करना ही नहीं है। अगर कोई मजबूरी बन ही गई है ना, याद सिर्फ क्या करना है? ब्रेक पॉइंट्स। फिर आप कहेंगे यार ये स्टाइल जो है वो 2 डिफरेंट जगहों पे देने पड़ रहे हैं। तो क्या करें आप पता है? आप ये सारा कुछ रिमूव कर दें। चलो, ठीक? इन दोनों को मिला के लिखें। वापस आ जाएँ बूटस्ट्रैप पे। दोनों को मिला यानी मिन विड्थ को भी और मैक्स विड्थ को भी। बात तो सारी वहीं पे है ना? थोड़ा-सा नीचे आएँ और ये उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे दी हुई है। मैं नॉर्मली इस चीज़ को लाइक करता हूँ। उन्हीं दोनों को मिला के एक बना लिया ज़रा। अब मुझे बताएँ कि ये क्या है? अगर मैं यहाँ पे कोई भी स्टाइल दूँगा, तो ये स्टाइल कब अप्लाई होगा? एनी डिवाइस व्हिच इज़ ग्रेटर देन 768 लेस देन और इसका मतलब क्या है? स्टार्टिंग फ्रॉम मीडियम डिवाइसेस अप टू द एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइसेस। अगर आप यहाँ 992 कर लें तो 992 तो नहीं होगा, क्या होगा? 1.992 है ना? तो 991.98। तो अब एनी डिवाइस स्टार्टिंग फ्रॉम मीडियम टू लार्ज, मीडियम से लार्ज डिवाइसेस के दरमियान एक स्पेसिफिक स्टाइल अप्लाई करेंगे तो वो इधर दें। अब मुझे ये बताएं इसको देख के बाकी नहीं बना सकते आप? कैसे? एनीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम 576 इसका मतलब एनीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम स्मॉल टू मीडियम 767 ऐसे ही है ना? ये पहला बन गया, पहली रेंज बन गई, रेंज ऑफ डिवाइसेस। दूसरी रेंज 767 तो हो गया ना? यहां से क्या स्टार्ट होगा? 768 से लेके अगला ब्रेक पॉइंट कौन सा है? 991.98। ये ब्रेक पॉइंट भी बन गया। इसको भी कॉपी कर लें, 992 से उठाएं, कहां पे जाएं? 1199 और यहां से भी आगे चलें तो 1200 से स्टार्ट करें, कहां पे जाएं? 1399। पूरा हो गया ना काम? तो ये ज्यादा आसान नहीं है? अब आप चाहते हैं कि वो जो ग्रीन स्ट्रिप है वो सिर्फ स्मॉल डिवाइसेस पे शो हो, तो कहाँ रखेंगे? यहाँ रखेंगे ना, बिटवीन स्मॉल टू मीडियम, ऐसे ही है। अगर एक्स्ट्रा स्मॉल पे भी चाहिए तो फिर वो एक अलग से वाला ब्रेक पॉइंट ले आए यहाँ पे, विच सेज लेस देन समथिंग। या उसके लिए क्या कर सकते हैं आप पता है? ये तो वो ब्रेक पॉइंट्स है जो स्टैंडर्ड है, जो जाने जाने पहचाने जाते हैं। आप मिनिमम विड्थ क्या कर लें? 0। यहाँ क्या कर लें? 575। 0 से पिक्सल से नीचे तो कोई डिवाइस नहीं हो 0 भी नहीं होगी ऑब्वियसली। ठीक हो गया? एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए इधर, और फिर ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे खत्म हो गई ये बात। आप इससे ऊपर की डायमेंशन, ये तो वेल नोन है, इससे ऊपर की डायमेंशन खुद बना लें, लेकिन जरूरत नहीं पड़ती, मैंने कहा है। जो एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए होती है नॉर्मली एक्स्ट्रा स्मॉल एंड अबव सारी वही चलती हैं। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, कुछ क्लाइंट्स की अगर पास बड़ी स्क्रीन हैं, बना लें वो भी, ठीक है? फिर तो यानी वो हाईली कस्टमाइजेबल चीज हुई ना। फिर आप क्लाइंट से पूछेंगे जी आप किस रेजोल्यूशन पे चलाएंगे इसको, वो रेजोल्यूशन बताएं हमें जरा, बना लें उस पर भी फिर स्टाइलिंग।
तो ये समझ आ गई सबको? तो अब मैं वो जो स्टाइल है वो कहाँ पे दूं? अच्छा, नॉर्मली आजकल के जो मोबाइल्स है ना, हार्डली कोई ऐसा है जो 576 से कम है। बूटस्ट्रैप वालों ने अगर ब्रेक पॉइंट्स बनाए हैं ना, तो उन्होंने कुछ देख-भाल के कोई आर-एन-डी करके दिए होंगे। वैसे मैंने बता दिया, अगर आप उसको इससे नीचे भी पंगा है लेने का तो ठीक है, आप कर लें उसको, लेकिन ना करें, ज़रूरत नहीं। कोई भी डिवाइस आजकल शायद ही ऐसी होगी जो 576 से कम रेज़ोल्यूशन में होगी, विड्थ जिसकी 576 से कम होगी। तो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ जी, कि इस रेंज में किधर गया? ये हो और ये क्या हो? अब ज़रा काम उल्टा हो गया। मैं चाहता हूँ कि इस रेंज में उसका डिस्प्ले क्या हो? ब्लॉक हो, यानी इस रेंज में वो शो हो, बाकी किसी रेंज में शो ना हो। फिर क्या करेंगे? अब काम उल्टा हो गया ना। तो मैं ये कहूंगा कि नॉर्मली इसका डिस्प्ले क्या रखो? नॉर्मली इसका डिस्प्ले क्या रखो? नन रखो, ठीक। लेकिन जब ये रेंज आ जाए तो इसका डिस्प्ले क्या रखो? ब्लॉक। अब एक ही चीज पे दो स्टाइल अप्लाई हो तो कौन सा प्रेफर होता है जो बाद में आता है? तो पता चला मीडिया क्यूरी को बॉटम पे क्यों रखा है मैंने। पता चला कि मीडिया क्यूरी को, क्योंकि दोनों पे क्या है? डिस्प्ले, एक पे ब्लॉक है, एक पे नन है, तो दोनों को तो लड़ना चाहिए यार, नन करूं या। तो ये इसको तो तब अप्लाई करेगा जब इस मीडिया क्यूरी में होगा, लेकिन जब इस मीडिया क्यूरी में होगा ऊपर वाला भी तो होगा ही ना साथ। तो ऊपर वाला क्या था? नन। नीचे वाला क्या है? ब्लॉक। कौन सा कंसिडर होगा? तो मीडिया क्यूरी को, इससे पहले कि आप में से कोई सवाल करता है कि क्यों आखिर में रखते हैं, तो मैंने जवाब दे दिया कि यूं इसलिए आखिर में रखते हैं। अब शो नहीं हो रहा, डिस्प्ले नन, कौन सा उठा रहा है? ठीक। अब किस रेंज में ब्लॉक होगा? जब हमारी डिवाइस 576 से ऊपर और 767 के नीचे होगी, ठीक है। लेट्स सी, मैं जरा इंस्पेक्ट ओपन कर लेता ताकि आपको नजर आए स्क्रीन साइज। कब शुरू होगी डिस्प्ले होना? 767 से नीचे। आ गई। और कब तक शो होगी? जब तक 576 से 576 से नीचे आ गई। अक्सर 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 आप मीडिया क्यूरी में लिखे गए स्टाइल के साथ इंपॉर्टेंट देखेंगे। अगर किसी भी वजह से ये स्टाइल बाहर कुछ और है, तो मीडिया क्यूरी में फोर्स करो कि यार मुझे ही कंसिडर करो, बाकी किसी को कंसिडर। समझ आ गई बात? तो मेरे ख्याल में सारी बातें जो इससे रिलेटेड थी वो आपको मैं समझा चुका हूं, और आज का टॉपिक बनाम मीडिया क्यूरी, कल हम इसको इंशाल्लाह मजीद कंटिन्यू करेंगे। मैं आज लेट था, वो मेरी गलती है, सॉरी उसके लिए, लेकिन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन टर्म्स ऑफ। अच्छा, इसका डायरेक्ट उस तरह से रिस्पॉन्सिवनेस से भी ताल्लुक अभी तक है नहीं, लेकिन जब मैं आपको एस एम, एम डी, एल जी, एक्सएल और एक्स एक्स एल की क्लासेस पढ़ाऊंगा तो फिर आपको वापस दिखाऊंगा कि बूटस्ट्रैप खुद भी इंटरनली क्या यूज करता है? मीडिया क्यूरीज यूज करता है। बूटस्ट्रैप खुद भी क्या यूज करता है? मीडिया क्यूरीज ही यूज करता है, और यही मीडिया क्यूरीज है, और बूटस्ट्रैप के अपने स्टाइल में बहुत सारी जगहों पे मीडिया क्यूरी के अंदर इंपॉर्टेंट लगा होता है। थैंक यू वेरी मच।